डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, जब आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हो, जब रिलेशनशिप में आपको इन सब चीज़ों के समझ नहीं आता कि आपका पार्टनर आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं देता जिसकी एक्सपेक्टेशंस या जिसका हक आपको है। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर प्यार तो करता है लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता, आपके साथ टाइम एक्सपेंड नहीं करता। तो ऐसे में दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ख्याल आते हैं, तब लोग दूसरे दूसरे ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो इनमें सबसे अहम चीज़ होती है डार्क साइकोलॉजी। देखो, डार्क साइकोलॉजी के बारे में मैं जितना कुछ जानता हूं और जितना कुछ मैंने सुना है, उसमें से एक चीज़ मुझे ये समझ में आई कि डार्क साइकोलॉजी को यूज़ करना इतना खतरनाक लोग कहते हैं कि इसे यूज़ नहीं करना चाहिए या इसे यूज़ करने से आपके रिलेशनशिप में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हम जब नॉर्मल जो इंसान है, चाहे वो हम अपने रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने किसी पार्टनर के साथ में हो, चाहे अपनी हस्बैंड वाइफ हो, चाहे अपने फैमिली किसी मेंबर के साथ या दोस्त के साथ, हर कहीं हम लोग कभी ना कभी जाने अनजाने में डार्क साइकोलॉजी यूज़ करते ही हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। हाँ, हम लोग अनजाने में करते हैं, इंटेंसली हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जब इन सब चीज़ों को, इस सब ट्रिक को इंटेंसली और एक स्ट्रैटेजी के तहत में जब आप किसी को मैनिपुलेट करने के लिए करते हो, तब ये आपके लिए बहुत ही डेंजरस और ख़तरनाक होती है। देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि डार्क साइकोलॉजी से इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक हद है, एक लिमिट है। उसके बाद, क्योंकि आज का जो डेट है, इस डेट में कोई भी इंसान इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अगर आप उसके साथ में कंटिन्यूसली कुछ चीज़ ट्रिक का यूज़ कर रहे हो तो सामने वाला बंदा या बंदी वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएगा, वो आपकी ट्रिक को नहीं पकड़ पाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त में जाकर वो इन सब चीज़ों को रियलाइज कर पाएगा, तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जब आपके रिलेशनशिप में ऐसे सिचुएशंस आए, तभी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करो, इन सब ट्रिक का इस्तेमाल करो, क्योंकि रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़राब है, तो इससे ख़राब और क्या हो सकता है। तो इसलिए उस वक्त में इन सब ट्रिक को यूज़ करना चाहिए। और ख़तरनाक है, डेंजरस है। देखो, ये मैन टू मैन वैरी करता है, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है कि आप इन सब चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं। दो साइड हैं देखो डार्क साइकोलॉजी के। एक तो होता है कि आप पॉजिटिव वे में करते हो और एक होता है कि आप नेगेटिव वे में करते हो। पॉजिटिव वे में करना कि एक इंसान है जो अपना भला बुरा नहीं समझ रहा है, एक इंसान है जो अपने गोल को लेकर इतना सीरियस नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपने डार्क साइकोलॉजी का यूज़ किया और उस इंसान को उस चीज़ के लिए मोटिवेट किया जो उसके लिए अच्छा है, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग से है। और कहीं पर ऐसा होता है कि आप अपने फ़ायदे के लिए उस इंसान को वो करवाने के लिए मजबूर करते हो जो उसका इच्छा नहीं है, उसकी ख्वाहिश भी नहीं है, और उन सब चीज़ों से उसका फ़ायदा या नुकसान तो समझ में नहीं आता, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे जहाँ पर ट्रिक यूज़ होती है तो वो होता है कि नेगेटिव वे में। तो सोचना आपको ऊपर में है इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स आपको शेयर करूँगा। अगर आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार भी हो रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप करना भी चाहते हो तो भी आपके लिए ट्राई कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रही हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला जो ट्रिक होता है वो होता है मैनिपुलेशन। आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो। अब मैनिपुलेट करने का मतलब ये होता है कि जब आप एक इंसान को वो काम करने के लिए उसे मजबूर करते हो जो काम वो करना नहीं चाहता है या उसका ख्वाहिश नहीं है, वो काम करने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन आप उसे डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर वो काम करने के लिए मजबूर करते हो, और इस काम से उसे बेनिफिट है या लॉस है उसको मालूम नहीं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इस काम को करने के लिए हम लोग कहते हैं कि मैनिपुलेशन, ये होती है डार्क साइकोलॉजी। लड़के इस ट्रिक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लड़के ये मैनिपुलेट करना, ये मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये तब करते हैं जब उसे आपके साथ में फिजिकल होने की कोई इंटेंशन होती है। देखो, इसको दो तरह से वो यूज़ करते हैं। एक होता है कि इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं, और दूसरा वो आपको बाय थ्रेट मैनिपुलेट करते हैं। तो इसे मैं कैसे करते हैं मैं आपको अभी समझाता हूं। तो पहला, जब उसके मन में यह ख्वाहिश आती है कि वो आपके साथ में फिजिकल होना चाहते हैं, तो वो आपको अपना प्रपोजल डालते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप या तो उसके साथ में फिजिकल होते हो या फिर आपकी ख्वाहिश नहीं है, अब आपकी इच्छा नहीं है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपने उसे मना कर दिया। अब वो लड़का आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कैसे कोशिश करेगा। वो आपको ऐसा कह सकता है कि देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में फिजिकल होकर तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तुम्हें धोखा दे दूंगा। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ में चीट करूंगा, तुम्हें धोखा दूंगा, तो ठीक है, इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं तुम्हें तब तक टच नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगी। बात थी फिजिकल इंटीमेसी की। अब यहां पर वो क्या बात कर रहा है कि वो आपको टच तक नहीं करेगा। तो ये होता है इमोशनल मैनिपुलेट करना। तो ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको इस बात को प्रूव कर रहा है कि आप उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, आप उसके ऊपर में फेथ नहीं है आपका। तो जब आप अकेले में होते हो तब वो
माइंड में चलता है कि आप उसको पर भरोसा नहीं करते, वो मुझ पर कितना भरोसा करता है, मुझ पर कितना बिलीव करता है, इसीलिए वो मुझसे कहा, और अगर मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आप उसके ऊपर में भरोसा रखते हो, उसे भरोसा करते हो, आप उसके साथ में फिजिकल हो जाते हो। देखो, फिजिकल होना ना होना ये आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए। देखो, लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं कि आप दोनों में ब्रेकअप हो सकता है, आप दोनों में किसी भी वजह से एक दूसरे का साथ छूट सकता है। उस वक्त में आपकी माइंड में ये गिल्ट नहीं आनी चाहिए कि आपने जो उसके साथ में फिजिकल करने का डिसीजन लिया था वो उसके प्रेशराइज में, उसकी ख्वाहिश के लिए, उसकी खुशी के लिए, ऐसा नहीं। अगर आपको उसके साथ में फिजिकल होना है तो ये आपकी पर्सनल चॉइस और पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो ये मैनिपुलेट करके आपको नहीं कराना चाहिए और आपको करना भी नहीं चाहिए ऐसे। तो अगर वो लड़का इस तरह से बात कर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हो रहे हो। तो ये एक तरह का इमोशनल डार्क साइकोलॉजी है, इमोशनल मैनिपुलेट करना हो गया। दूसरा जो होता है वो थ्रेटिंग मैनिपुलेशन होता है। ऐसे में क्या होता है कि उसने अपना प्रपोजल तुम्हें डाल दिया, अब आपने क्या किया कि आपने उससे प्रपोजल को ठुकरा दिया, किसी भी रीजन से आपने ना कर दिया कि नहीं, इस वक्त मुझे फिजिकल नहीं होना है। ऐसे में वो लड़का क्या करता है कि आपको फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मैनिपुलेट करने का अंदाज उसका दूसरा होगा। वो आपको थ्रेटनिंग करेगा इस तरह से कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम मुझे बिलीव नहीं करती हो, मुझ पर फेथ नहीं है तुम्हें, तुम चाहती हो, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे साथ में फिजिकल होने के बाद में तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं तुम मुझे भरोसा नहीं करती, और अब तक रिलेशनशिप के इतने दिनों के बाद भी मैं तुम्हारी लाइफ में उस जगह तक नहीं पहुंच पाया जहां पर तुम मुझे ब्लाइंड भरोसा कर सकती हो। तो ऐसे में हमारा रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं होता है। जहां पर भरोसा नहीं है वहां पर रिलेशनशिप में रहना ना रहने के कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप को और लंबा टान कर ले जाने का कोई फायदा नहीं है। जहां तक था वहीं तक इट्स ओके था। अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। बस अब आपको क्या लगेगा कि यार रिलेशनशिप तो टूट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, और ऐसे में अगर वो मेरे साथ में फिजिकल नहीं होने चाहेगा तो किसके साथ में होने चाहेगा। तो ये थ्रेटिंग है आपको। ये थ्रेटिंग भी वन टाइप ऑफ मैनिपुलेशन है। आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, चाहे आपका रिश्ता तोड़कर हो। तो ऐसे में भी आपको समझना चाहिए, ऐसे में भी आपको सतर्क रहना चाहिए कि वो इंसान आपको मैनिपुलेट कर थ्रेटिंग मैनिपुलेट कर वो अपनी इच्छा चीज़ें आपसे करवाना चाहते हैं जो आपकी ख्वाहिश नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है। तो ये एक मैनिपुलेशन होता है कि इंसान को बाय इमोशनल, बाय थ्रेटिंग मैनिपुलेट करना। डार्क साइकोलॉजी की दूसरी जो ट्रिक होती है वो होती है लव बॉम्बिंग। देखो, लव बॉम्बिंग का मतलब ये होता है कि एक इंसान आपके लाइफ में आता है और आने के बाद में वो आपको जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा वो आपको प्यार शो करता है, वो आपको प्यार करता है। वो आपको हर छोटी छोटी चीजों के लिए अपने ऊपर में डिपेंडेंट करना शुरू कर देता है। आपकी हर छोटी छोटी खुशियों का रीजन वो बनने लगता है। आपकी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम वो सॉल्व करने की कोशिश करता है या सॉल्व कर ही देता है। यानी कि वो कहीं ना कहीं से हर वो चीज के लिए आपको उसके ऊपर में डिपेंडेंट करना शुरू कर देता है। और जब आप उसके ऊपर में टोटली डिपेंडेंट हो जाती हो, अपनी लाइफ की हर चीज, हर फैसला आप उसके ऊपर में छोड़ना शुरू करती हो, तब वो इंसान आपसे सडनली मुंह मोड़ लेता है। उस वक्त में क्या होगा कि आप एकदम से आप जीरो अपने आप को फील करोगे कि अब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मुझसे दूर चला गया। अब आप वो पुराना रिलेशन दोबारा पाने के लिए, दोबारा प्यार पाने के लिए अब आप उसके कहे के ऊपर में चलना शुरू कर दोगे। वो इंसान जो कहेगा आपसे वो आप करना शुरू कर दोगे। तो ये भी होता है लव बॉम्बिंग, और ये भी होता है वन टाइप ऑफ डार्क साइकोलॉजी जो उसने आपके ऊपर में यूज किया, और अब आप उसके चंगुल में फंस गए हो। अब वो इंसान जो आपसे कहेगा आप वही करने के लिए राजी हो जाओगे, क्योंकि आपको अपना दोबारा वही प्यार पाने के ख्वाहिश आपके मन में पैदा होगी। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है और अगर आप इसे शिकार हो तो आपको समझ लेना होगा। अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आता है और आपको जरूरत से ज्यादा प्यार करता है, आपकी हर वो छोटी बड़ी चीजों के लिए जिम्मेदार वो खुद अपने आप को बनाता है, हर खुशी के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाता है, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो आपको थोड़ा ठहरना होगा, आपको थोड़ा संभलना होगा। आपको ये सोचना होगा कि क्या आपके साथ में लव बॉम्बिंग तो नहीं हो रही है। और अगर आप ये समझ भी नहीं पाए और आपके साथ में लव बॉम्बिंग हो चुकी, अब वो इंसान जब आपको मैनिपुलेट कर रहा है और वो चीज करने के लिए जो आपकी ख्वाहिशें नहीं, जब आपकी इच्छा नहीं, आप इसलिए कर रहे हो कि आप जो प्यार उससे पा चुके हो इससे पहले, वो दोबारा वो प्यार पाना चाहते हो। अगर आप दोबारा कर रहे हो इसके लिए तो फिर आप भी संभल जाओ, क्योंकि ये आपके साथ में डार्क साइकोलॉजी ट्रिक का यूज हो चुका है। और अब वो इंसान आपको से वो चीजें करवाएगा जो आप नहीं करना चाहते। अगर ऐसे हो रहा है आपके साथ में तो थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये आपके साथ में लव बॉम्बिंग हो चुका है।
इट्स ए ऑल्सो ए डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी की एक और ट्रिक है, और वो ट्रिक होती है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है कि देखो एक इंसान जो आपकी लाइफ में आया है और वो इंसान आपके लाइफ में आकर आपकी हर डिसीजन को झुटलाना शुरू कर देगा, आपको इस तरह से कर देगा कि आप अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस को तोड़ देगा, एकदम तोड़कर खत्म कर देगा। यानी कि आप कॉन्फिडेंट एकदम नहीं रहोगे, आप अपने आप में हमेशा सोचते रहोगे कि मैंने ये डिसीजन लिया, क्या सही है गलत है, या मैंने ये बात कही है सही है गलत है। तो वो इंसान हर वो चीज के लिए आपको जिम्मेदार कर देगा, हर वो चीज के लिए वो आपको गलत साबित कर देगा। अगर आप कुछ सोच रही हैं और कुछ बता रही हैं तो एकदम सीधा सीधी कह देगा इस चीज को कि यार गलत है, क्यों गलत उल्टा पुल्टा सोचती हो, अगर तुम्हारे सोचने का पावर नहीं तो क्यों सोचती हो। अगर किसी चीज के लिए आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हो, अपना ओपिनियन डाल रहे हो, तो वहां पर भी कर देगा जो चीजें तुम्हें समझ में आती नहीं उसमें तुम क्यों अपना ओपिनियन लगाती हो, क्यों अपना दिमाग लगाती हो, छोड़ो ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कर 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 वो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको एकदम तोड़ देगा, और एक वक्त में जाकर आप अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल महसूस करोगे, इतना असहाय महसूस करोगे कि जहां पर आपको उस इंसान की जरूरत पड़ने लगेगी। आप छोटी छोटी जो डिसीजन लेते थे पहले, अब वो डिसीजन भी मेक करने की कैपेसिटी आपकी खत्म कर देगा, और वो डिसीजन के लिए भी आप उसके ऊपर में डिपेंडेंट हो जाओगे, हर वो चीज के लिए आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो जहां पर आप उसको लगता है कि इंसान हर चीज के लिए मुझे झुठला देता है, जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ कहती हूं, मैं अगर कुछ करती हूं तो उसके लिए वो सीधा सीधी उसको एकदम गलत साबित कर देता है, अगर मैं किसी पर ओपिनियन देती हूं तो कहता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। अगर ऐसा आपके साथ में कंटिन्यूसली हो रहा है तब आप समझ लो कि आप डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक गैस लाइटिंग के शिकार हो, और ये गैस लाइटिंग का शिकार अगर आप हो चुके हैं तो फिर आप उसके मैनिपुलेशन में चले जाओगे। वो इंसान आपको हर चीज के लिए मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका है। आप छोटे छोटे डिसीजन मेक करने की आपकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, आप हर वो चीज के लिए उसके ऊपर में डिपेंडेंट हो जाओगे, और जहां उसके ऊपर में हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो गए वहां पर वो इंसान हर वो चीज करवाएगा आपसे जो उसकी फायदेमंद के लिए होगी, और आपको चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो उससे वो कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर गैस लाइटिंग भी आपके साथ में हो चुकी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको कंटिन्यूसली आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ रहा है, तो भी आपको सावधान होना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि डार्क साइकोलॉजी की एक और ट्रिक गैस लाइटिंग आपके ऊपर में यूज हो रही है। डार्क साइकोलॉजी की एक और ट्रिक है जिसे हम लोग कहते हैं गिल्ट ट्रिप। गिल्ट ट्रिप का मतलब क्या होता है कि वो इंसान हर वो चीज के लिए गलत आपको ठहराएगा, हर वो चीज के लिए, चाहे आपने किया हो चाहे उसने किया हो। उसने अगर कोई गलती की, उस गलती का भी रीजन कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो आपको बनाएगा। जैसे कि मान लो सपोज टू भी कि आप उसके पास में वक्त थोड़ा सा कम देते हो, या फिर आप अपने थोड़ा काम में बिजी ज्यादा रहती हो, उस वक्त में क्या करेगा वो इंसान किसी तीसरे के साथ में रिलेशनशिप में चला जाएगा, और वहां पर वो तीसरे साथ रिलेशनशिप में जाकर यहां तक कर लेगा उसके साथ फिजिकल भी हो जाएगा। और ये चीज अगर आपको मालूम चल गई, अगर आपने उसे सवाल जवाब किया, तो इस सवाल जवाब का आंसर में वो ये कहेगा कि यार तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम मुझे मेरे साथ में वक्त नहीं बिताती, तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं उसके साथ में इसलिए फिजिकल हो गया, मैं इसीलिए उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया। तो ये कहीं ना कहीं वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है, हालांकि गलती उसने की है। देखो रिलेशनशिप में एक बाउंड्रीज होनी बहुत जरूरी है कि क्या आप बर्दाश्त कर सकते हो और क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इस चीज की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और जब वो इंसान ऐसी गलती कर रहा है उसके बाद भी वो अपनी गलती को छुपाने के लिए वो आपके ऊपर में जिम्मेदारी ठहरा रहा है, वो आपको रिस्पॉन्सिबल बना रहा है कि आपने उसके साथ में ऐसा किया इसलिए वो उसने ऐसा किया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक गिल्ट ट्रिप है आपके साथ में, और इस गिल्ट ट्रिक से आपको निकलना बहुत जरूरी है। अगर गलती उसने की है और आपको इस बात का मालूम चल गया कि वो गलत है, तो 100% वो गलत है, इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है, आप कहीं से भी नहीं हो। क्योंकि रात को जाकर जब आप अकेले में होते हो उस वक्त में इंसान के मन में ये फीलिंग्स पैदा होती है, और गिल्ट ट्रिप का जब वो इंसान यूज करता है ना तो बहुत ही इमोशनल तरीके से करता है। सपोज कि वो किसी लड़की के साथ में रिलेशनशिप में है और वहां पर वो पकड़ा चुका है आपके पास में, तो वो इंसान ऐसा आपको इमोशनली आपको समझाएगा कि उसकी गलती हो गई और उस गलती के जिम्मेदार देखो कहीं ना कहीं तो तुम हो, तुम मुझे वक्त नहीं देते, तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, इसलिए मैं मजबूरी में मैं नहीं समझ पाया, मैं दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में चला गया। ये वो सबको समझाएगा, और कहीं ना कहीं आप अकेले में भी आप समझोगे कि यार मैं तो वाकई में उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ, ताकि मैं उसका इंटेंशन में पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो मैं हूँ ही, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो दूसरे के पास में नहीं जाता। एकदम गलत बात है। रिलेशनशिप में बाउंड्रीज बहुत जरूरी है। अगर बाउंड्री तय है आपकी कि क्या गलत और क्या सही और क्या आपको सहना है और क्या नहीं सहना है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया तो इस इंसान की गलती के लिए उसको माफ नहीं करना या करना, ये डिसीजन आपको लेना है ना। तो गिल्ट ट्रिप का भी शिकार इस तरह से लोग करते हैं कि जहां पर आपकी मेंटल कैपेसिटी को वो खत्म कर देते हैं, आपकी सोचने समझने की ताकत को वो खत्म कर देते हैं, जहां पर वो इंसान आपको पूरा मैनिपुलेट कर लेते हैं और आप अपने आप से कुछ सोच समझ नहीं सकते हो, सारा कुछ आप उसके ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हो। तो ये होती है गिल्ट ट्रिप। डार्क साइकोलॉजी की एक और ट्रिक है जिसका नाम है नैगिंग।
नैगिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? कि एक इंसान जो आपके लाइफ में आया है और जो इंसान आपको दावे करता है प्यार करने का, जो इंसान आपको आपकी हर खुशी में हर गम में आपके साथ में रहने की दावा करता है, वो इंसान आपके लाइफ में आता है और आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाकर दिखाना शुरू करता है। यानी कि आपने जो गलती की है वो गलती इतनी मायने रखती है कि उससे बड़ी गलती आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकती। देखो, हर इंसान में गलत सही होता है, आप में भी है, मुझ में भी है, उस इंसान में भी है। जो इंसान आपको हर बात में गलत ठहरा रहा है उस इंसान भी गलत सही है और आप में भी है। और आपकी जो छोटी छोटी कमजोरियां हैं आपकी लाइफ की, वो इंसान आपको उस छोटी छोटी कमजोरियों को बहुत बड़ा कमजोरी बता रहा है आपको, जिससे क्या होता है कि आपका जो मेंटल जो पावर होता है, आपका जो मोरल जो होता है, वो आपको डाउन कर देता है। ये धीरे धीरे यूज कर वो आपको खत्म कर देता है। तब आप नहीं रहते, तब आप वो हो जाते हो जो वो इंसान आपसे करवाना चाहता है। आपको आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ पावर जो है, उसको खत्म कर देता है, क्योंकि वो आपकी छोटी छोटी कमजोरियों को बहुत बड़ा बनाना शुरू कर देता है। वो आपको ऐसा कह सकता है कि यार तुम्हारा फैसला अजीब व गरीब फैसला है, तुम हर फैसला गलत लेती हो, शुक्र मनाओ, तुम्हारा किस्मत अच्छा है कि मैं तुम्हारे हर फैसले में मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ में हूँ, नहीं तो पता नहीं तुम क्या करते। अल्लाह बेहतर जानता है, भगवान जानता है कि तुम अपने लाइफ में क्या करते, क्योंकि तुम किसी फैसले लेने के लायक ही नहीं हो यार। अगर तुम अपने लाइफ में कुछ कर रही हो तो मुझसे पूछ लिया करो, मुझसे डिस्कस कर लिया करो, यार क्यों ऐसे फैसले लेती हो? वो तो अच्छा है कि मैंने सुन लिया, अदरवाइज तो तुम्हारा तो फैसला पूरा गंदा ही था, तुम तो बर्बाद हो जाती। इस तरह से वो आपको मैनिपुलेट करेगा, इस तरह से वो आपकी थिंकिंग को ब्रेक करेगा, आपकी मोरल को डाउन करेगा और आपकी सोचने समझने की ताकत को ख़त्म कर देगा। और एक वक्त में जाकर आपको ऐसा खुद भी फील होने लगेगा कि वाकई में अगर ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं रहता तो मैं कहीं की नहीं रहती, अगर ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं रहता तो मैं आज कुछ भी नहीं रहती, मैं टोटली ख़त्म हो चुकी हूँ। तो ऐसा जब आपके साथ में होता है तो इसे हम लोग कहते हैं नैगिंग। और ये नैगिंग अगर आपके साथ में हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सावधान होना चाहिए कि जो इंसान बार बार आपकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा दिखा रहा है, आपके हर फैसले को गलत ठहरा रहा है और ये बार बार साबित कर रहा है कि वो आपके लाइफ में है तो आपकी लाइफ है, अदरवाइज वो आपके लाइफ में नहीं रहता तब बर्बाद हो जाती। आपका कोई डिसीजन लेने का, मेक करने का पावर ही नहीं है, तो सावधान हो जाइए। आपके साथ में डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक नैगिंग यूज़ हो रही है, और अगर ये नैगिंग यूज़ हो चुकी है आपको और बाद में आपको समझ में आई, तब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अपने आप को संभालिए और टोटली डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए उसके ऊपर में, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट एक इंसान हो। भगवान ने, अल्लाह ने आपको अपना जहन दिया, अपना दिमाग दिया है, अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से फैसले लो। जो इंसान आपके लाइफ में कितने दिन हुए आया, 5 साल, 6 साल, 7 साल, उससे पहले भी तो अपनी लाइफ जिया है और उस लाइफ में आपने अपनी डिसीजन ली है, गलत सही जो भी हो सकता है डिसीजन, लेकिन डिसीजन आपने खुद लिया है। तो इसलिए अगर ऐसे ट्रिक्स आपके साथ में हो रहे हैं, थोड़े से सावधान हो जाओ। और मैं उनसे इंसानों को भी कहना चाहता हूं कि जो ऐसे ट्रिक्स अपने पार्टनर के साथ में यूज़ कर रहे हैं, आपका पार्टनर इतना बेवकूफ़ नहीं है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार आप अगर किसी ट्रिक को यूज़ करोगे, वो भी समझ जाएगा कि उसके साथ में डार्क साइकोलॉजी यूज़ हो रही है। और डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करना है या नहीं करना, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर में। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि 2 साइड है इसके, एक नेगेटिव वे में, एक पॉजिटिव वे में। अगर पॉजिटिव वे में अगर डार्क साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे हो किसी की बेहतरी के लिए, अगर वो इंसान अपना अच्छा भला बुरा नहीं समझ रहा, वो समझाने के लिए, इट्स ओके, ऐसा आप कर सकते हो, क्योंकि किसी की भलाई के लिए, किसी के लिए आप ऐसा कर रहे हो तो इसके बेटर। और अगर अपनी फ़ायदे के लिए अगर आप इस सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हो और उस इंसान का नुकसान है या फ़ायदा उसको मतलब नहीं है, तो फिर ये गलत चीज़ है। और स्ट्रैटेजी के तहत में अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ यार ये सब छोड़ दो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, मैं उसे पहले भी सावधान कर दे रहा हूँ कि देखो, इन सब ट्रिक्स से, इन सब ट्रिक और प्रैक्टिस से आप अपने रिलेशनशिप को कभी भी स्ट्रांग नहीं बना पाओगे। रिलेशनशिप होती है एक सच्ची बुनियाद के ऊपर में, जहाँ पर सच्चाई होता है, जहाँ पर पारदर्शिता होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ देखने की कैपेसिटी होती है, जहाँ पर एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेसिटी होती है, जहाँ पर बिन कहे आप उसकी भावनाओं को समझकर आप उसके साथ में रह जाते हो, वो होता है लव, वो होता है प्यार। अगर आप अपने लाइफ में, अगर आप अपने रिलेशनशिप में अगर कोई भी ट्रिक का यूज़ कर अगर रिलेशनशिप को बेहतर करने की सोच रहे हो, तो फिर ये रिलेशनशिप आपके लिए कितना बेहतर हो सकता है ये आप समझ लो। क्योंकि रिलेशनशिप जहाँ पर है वहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए डार्क साइकोलॉजी का अगर यूज़ कर भी रहे हो तो फिर एक लिमिट तक और एक हद तक, अदरवाइज आपकी रिलेशनशिप बेहतर होने से बजाय और भी ख़राब हो जाएगी। जब आपके पार्टनर को ये बात समझ में आ जाएगा कि आप उसके साथ में डार्क साइकोलॉजी यूज़ कर उसे मैनिपुलेट कर वो सब चीज़ें करवाने सोच रहे हो जो करना नहीं चाहती है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपको हेल्पफुल लगता हो, आपके लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करता हो, तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी करना, अपने उन दोस्तों के साथ भी इसे भेजना जो डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो रहे हैं या फिर डार्क साइकोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजे में रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।